तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल को, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर प्योर मैथमेटिक्स 1 कर रहे हैं और इसका जो पेज नंबर है वो है 201। तो इसमें टेंजेंट एंड नॉर्मल आपके पास हेडिंग है और ये जो एक्सरसाइज है वो होगी 7C। तो एक्सरसाइज 7C का हम लोग डिस्कशन करेंगे और इसमें जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो थ्योरी के साथ आपको कंप्लीट कराते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 7C का आपके पास है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द ईच कर्व एट द गिवन पॉइंट। तो बच्चों अभी तक हम लोग यही सेम काम कर रहे थे, लेकिन हम लोग उस पॉइंट पे ग्रेडियंट निकाल लेते टेंजेंट का। अब हमें इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो बच्चों टेंजेंट किस पॉइंट पे ड्रॉ की गई है? 3,2 पे। तो 3,2 पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। तो टेंजेंट की इक्वेशन या किसी भी लाइन की जो इक्वेशन होती है, तो अगर हमें उसका स्लोप पता, स्लोप को बच्चों यहाँ पे हम लोग dy बाई dx कहते हैं। अगर हमें किसी भी लाइन का स्लोप पता हो, पॉइंट पता हो, जैसे ये पॉइंट है आपका x1 y1, स्लोप है m उस पॉइंट पे, तो हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx एट टाइम्स x1 y1 इंटू ब्रैकेट x माइनस x1। तो बच्चों y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 ही लिखा हुआ है, बस m की जगह यहाँ पर आपका ग्रेडियंट आ रहा उस पॉइंट पे। और इससे पहली वाली एक्सरसाइज यानी कि 7B में आप सीख चुके हैं कि किसी भी पॉइंट पे ग्रेडियंट हम किस तरह से फाइंड करते हैं। तो बच्चों ये सेम हो गया। तो हम अभी फॉर्मेलिटी के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस करके देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये कोई कर्व है। वो कर्व कहाँ है? ये है वो कर्व। इस कर्व का कोई पॉइंट है 3,2, इस पे आपको ग्रेडियंट निकालना है, फिर 3,2 पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब हम डिफरेंशिएट करके क्या करेंगे, उस पॉइंट पे यानी कि जो पॉइंट है आपका 3,2, उस पे हम उसका स्लोप निकालेंगे, यानी x की जगह हम 3 पुट कर देंगे, 2 3 6 6 माइनस 3, आपका ग्रेडियंट आ जाएगा 3। अब टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन होगी y माइनस y1। तो बच्चों पॉइंट देख लीजिए, ये है आपका x1 और ये है y1, ठीक है। और ग्रेडियंट आपके पास है ही 3, तो क्या लिखेंगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 3 माइनस 2। हो गया। इसको बच्चों सॉल्व कर लो, आपके पास एक इक्वेशन आ गई। दिस इज 3x माइनस 9। तो इक्वेशन हो गई 3x माइनस y माइनस 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स फाइनल इक्वेशन आ गई 3x माइनस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और ये बच्चों हो गया आपका आंसर। तो बच्चों मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको बहुत ही इजी लगा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का कोई पार्ट अगर आपको कराना है तो आप बताइए, वरना हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नहीं सर, सेकंड क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट अब आपके गए होमवर्क में, यानी फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट आपके जा रहे हैं होमवर्क में। इसमें 4 क्वेश्चन है, उसमें से एक हमने कराया है, बाकी बचे हुए BCD आपको खुद करने। तो सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड इक्वेशन में लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू ईच ऑफ द गिवन पॉइंट। तो बच्चों ये सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। जैसे कोई कर्व है, उस कर्व का जो डेफिनेशन आपके पास गिवन है इस क्वेश्चन में वो है 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये इस कर्व की डेफिनेशन है। और इस कर्व पे एक पॉइंट गिवन है, वो पॉइंट है 0,1। तो बच्चों 0,1 पे आप टेंजेंट की इक्वेशन तो निकाल ही लोगे, ये तो आपने अभी सीखा है ना। ऊपर आपने इक्वेशन देखी भी, लेकिन बच्चों यहाँ टेंजेंट नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल हमेशा बच्चों टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल हमेशा टेंजेंट का परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और बच्चों आप जानते हो कि अगर हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो ये लाइन किससे पास होगी? 0,1 से। लेकिन हम इस लाइन का स्लोप नहीं जानते, लेकिन हम टेंजेंट का तो स्लोप जानते हैं। तो जो टेंजेंट का स्लोप होगा m1, नॉर्मल का स्लोप होगा m2, तो m2 क्या होगा? -1/m1, है ना। यानी कि नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने क्या सीखी? अगर आपने टेंजेंट सीखी तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आप लिख लेंगे। ये हो गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक्स, तो वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1 इनटू ब्रैकेट x माइनस x। और अगर आप नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे तो वो होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/m, यानी -1 अपॉन dy बाई dx
एट पॉइंट x1 y1 इनटू ब्रैकेट x माइनस x। तो बच्चों अब आपके पास ये दोनों स्टैंडर्ड काम कर रहे हैं, आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन भी अब आपको पता है और आपको टैंजेंट की इक्वेशन भी बहुत अच्छे से पता है। यानी यही इस पूरे चैप्टर में थ्योरी का पॉइंट है जो आपको बार बार यूज करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। डिफरेंशिएट करने पर हम इसका पहले स्लोप निकालते हैं उस गिवन पॉइंट पे, दैट मींस 0, यानी x की जगह 0 पुट करेंगे, y तो उसमें ही नहीं, x की जगह 0 पुट करेंगे तो उसका स्लोप आ जाएगा -4। तो बच्चों जो नॉर्मल का स्लोप होगा, यानी कि नॉर्मल का जो स्लोप होगा वो होगा -1 अपॉन dy बाई dx, दैट इज -1 अपॉन -4। तो नॉर्मल का हो जाएगा 1/4। तो बच्चों आपके पास पॉइंट भी गिवन है, क्या है 0,1। नॉर्मल का स्लोप भी गिवन है 1/4। तो आप नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हो यूजिंग दिस स्टैंडर्ड, y minus y1 is equal to 1/4 times x minus x1। हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 4y minus 4 is equal to x। दैट मींस आंसर आ गया आपका x minus 4y plus 4 is equal to 0। ये बच्चों आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। ठीक है। तो बच्चों नॉर्मल की इक्वेशन निकालना भी बहुत आसान काम है, बस उसको आप ध्यान से 1 अपॉन करना है। हाँ यस, जितनी बातें हमने बताई उसी को ही रिव्यू करिए, आपको सब समझ में आने लगेगा। तो बच्चों मैंने आपका पहला दूसरा क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट किया है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में भी और भी पार्ट है। तो दूसरा क्वेश्चन अब आपका जाएगा होमवर्क में रिमेनिंग पार्ट। दूसरा क्वेश्चन जाएगा होमवर्क में, यानी कि इसके रिमेनिंग पार्ट आपको होमवर्क में करना है। ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, 4th है, 5th है, तो काफी सारे क्वेश्चन है, लगभग 16th क्वेश्चन में। सर आप तो जो आप बताइए वो वाला क्वेश्चन हम आपको करते हैं। तो बच्चों बीच के सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क में जा रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 14 आपको करते हैं, क्योंकि यही आता है पेपर में, वो वाले नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है? अ इक्वेशन, अ कर्व हैज अ इक्वेशन, कर्व के पास इक्वेशन है, दिस इज y is equal to 5 upon 2 minus 3x and passes through a point। तो बच्चों का कर्व ऐसे बना लिया करो, ये कर्व की इक्वेशन हो गई, और कर्व किसी पॉइंट से पास कर रहा, वो पॉइंट भी उस पर लिख लो। पॉइंट है -1,1 पास कर रहा है, तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा। मतलब आप इस गिवन इक्वेशन में x की जगह -1 और y की जगह 1 पुट करेंगे तो LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा, क्योंकि इस कर्व पे ही तो लाई कर रहा पॉइंट, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। इस P पॉइंट पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। एंड ऑल्सो फाइंड द एंगल दैट दिस टेंजेंट मेक्स विद x एक्सिस। आपको ये बताना है कि ये टेंजेंट x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, वो आपको क्या निकालना है, एंगल भी निकालना है। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है बच्चों, आप टेंजेंट की इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिख लीजिएगा, और उससे आपको m पता पड़ जाएगा, और जो m होता है वो स्लोप होता है जो x एक्सिस से एंगल बना होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार इस बात को रिव्यू करके दिखा देता हूँ। तो इसमें बस हमें m निकालना है। लेट्स से आपके पास आपने जो टेंजेंट की इक्वेशन निकाली वो ये निकाली, तो टेंजेंट की इक्वेशन को आपको क्या करना होगा, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, इस फॉर्म में लिखना होगा। तो उसमें जो x का कोफिशिएंट होगा वो m होगा, और ये जो m होता है बेसिकली वो क्या होता है, टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा, और यहां से आप थीटा फाइंड कर लेंगे। थीटा क्या होगा आपका, एंगल। थीटा आपका होगा एंगल। तो बच्चों कैसे करते हैं, पहले हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन से पहले आपको इसे डिफरेंशिएट करके पहले इसका आपको स्लोप निकालना होगा एट पॉइंट -1,1। तो बच्चों इस पॉइंट को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, दिस पॉइंट इज -1,1। चलिए वो पॉइंट छुप गया था, इसको दोबारा लिख दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो 5, तो बच्चों ये हो गया d बाई डी एक्स ऑफ 2 माइनस 3x की पावर -1। ये हो गया 5, ये हो गया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस 3x की पावर 2। तो बच्चों यहां तक dy बाई dx आप सभी को क्लियर हो गया। अब आप dy बाई dx निकालेंगे कौन से पॉइंट पे बच्चों, सर -1, इंटू 3 भी 1। हाँ यस बच्चों, इसको हम लिख देते हैं, तो 2 का 0 हो जाएगा,
और -3x का -3 हो जाएगा। तो बच्चों इसको हम सीधा लिख देते हैं 5 3 जा 15 अपॉन 2 माइनस 3x का होल स्क्वायर। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों हमें क्या करना है, हम इसमें x की जगह क्या पुट करने वाले हैं, -1। तो हम x की जगह इसमें -1 पुट करेंगे तो -3 इंटू -1 तो +3 हो जाएगा। 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, तो नीचे हो जाएगा 5 का स्क्वायर। क्या बात सबको क्लियर है? 15/25 यानी कि 15 अपॉन 25, यानी कि ये बच्चों कितना हुआ 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, दैट मींस 3/5 इसका स्लोप निकल गया, ठीक है। तो बच्चों टैंजेंट की इक्वेशन और उसका एंगल, तो बच्चों ये तो स्लोप तो ऐसे ही निकल आया ना, जो स्लोप होता है वो आपका m आ गया। तो बच्चों आप डायरेक्टली लिख सकते हो स्लोप क्या होता है tan थीटा होता है, तो एंगल तो आपने ऐसे ही निकाल लिया, दैट इज tan इनवर्स 3/5। बच्चों एंगल तो आपका डायरेक्ट आ गया। अब आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालनी है, तो वो भी लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट के लिए हमें क्या चाहिए होगा, पॉइंट चाहिए होगा और स्लोप चाहिए होगा, दोनों हमको पता है। टैंजेंट की इक्वेशन हम लिख देंगे y minus y1 is equal to m times x minus x1। तो ये हो जाएगा बच्चों 5y minus 5 is equal to 3x plus 3, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया 3x minus 5y plus 3 plus 5 is equal to 0। ये आपका आंसर आ गया 3x minus 5y plus 8 is equal to 0। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर हो गया, टैंजेंट की इक्वेशन भी और आपका स्लोप भी। समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों पूरी तरह से फिनिश है, फिर भी आप इसको एक बार रिव्यू कर लीजिए, आंसर चेक कर लीजिए, तब तक मैं वेट करता हूं। तो बच्चों यहाँ पर अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 पूरी तरह से कंप्लीट करके दिया है, और क्वेश्चन नंबर 14 के बाद तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15 ये है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है आपके पास द कर्व की डेफिनेशन है y is equal to 12 upon 2x minus 3 minus 4। ये बच्चों आपके पास y गिवन है, उसमें लिखा हुआ है द कर्व y is equal to, ये जो आपके पास डेफिनेशन है, intersect the x axis at p, the tangent to the curve at p intersect the y axis at q, find the distance pq। बच्चों इसका डायग्राम थोड़ा सा अजीब है, मैं डायग्राम ट्रेस करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आपका कुछ डायग्राम इस कर्व का कुछ इस तरह से है ना, ये आप इतना टेढ़ा मेढ़ा ना करिए, ऐसे कर लेते हैं ये कर्व। तो कर्व पे क्या किया गया है, कर्व ये जो है क्वेश्चन पढ़िए, लिखा है इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट पी। तो ये आपकी एक्स एक्सिस है, पी पर इंटरसेक्ट करता है, तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। फिर कह रहा है द टैंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट पी इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस। अब बच्चों यहां पर जो टैंजेंट ड्रॉ करिए, ये जब आप यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो क्या करेगी, वो वाई एक्सिस पे जाके इंटरसेक्ट करेगी, कौन से पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे, ठीक है। फिर आपको क्या निकालनी है, पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस तो बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला से ही निकालेंगे, इजी है। तो ये है बच्चों, तो बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या इस तरह के टैंजेंट्स वगैरह के क्वेश्चन में अगर आप डायग्राम सही से ट्रेस करते हैं तो आपको हिंट मिलने लगती है कि हम क्या करें। तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि ये कर्व एक्स एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट निकालें। तो हम यहाँ पे y को 0 कर देंगे, तो जैसे ही हम y को 0 करेंगे x आ जाएगा, तो हमारे पास बच्चों x आ जाएगा। तो y को 0 करते ही 4 को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 2x माइनस 3। इसको बच्चों हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2x माइनस 3, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, दैट मींस 2x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, दैट मींस x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। मतलब ये बच्चों पॉइंट है 3। अब उसका dy/dx करके टैंजेंट की स्लोप इक्वेशन निकाल करके डिस्टेंस फार्मूला लगा लें। हाँ नहीं, पहले q पॉइंट भी तो निकालना पड़ेगा, वो तो y इक्वल टू 0 रख लेंगे उधर। हाँ तो q पॉइंट कैसे निकालेंगे, जब उसमें हम x इक्वल टू 0 पुट करें। तो पहले आप dy/dx निकालिए, क्या आएगा dy/dx। तो dy/dx के लिए आपको ये जो कर्व दिए हुए हैं उसको डिफरेंशिएट करें,
चलिए, तो 2x माइनस 3 की पावर -1, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 2x माइनस 3 का पावर स्क्वायर। और फिर 2x माइनस 3 का फिर से करेंगे, तो 2x माइनस 3 का u था ना, तो 2x को 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों -24 अपॉन 2x माइनस 3 की पावर स्क्वायर। अब बच्चों हमें टैंजेंट निकालनी है पॉइंट P पे, तो हम 3,0 वहां पे पॉइंट है, तो उसमें हम x की जगह 3 पुट करेंगे, तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 3 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो ये बच्चों हो गया 3 8 जा 24, 3 जा 9, तो बच्चों ये आपका स्लोप आ गया। इक्वेशन टैंजेंट की, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ये भी निकालते हैं P पॉइंट पे। एट P क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। जरा चेक करिए सब लोग, ये बच्चों टैंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब हमको टैंजेंट की इक्वेशन से लेना देना नहीं है, अब हमको Q पॉइंट से लेना देना है। तो Q पॉइंट क्या है बच्चों, लिखा है द टैंजेंट टू द कर्व एट P इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट Q। ये टैंजेंट y एक्सिस को Q पर मीट करती है, ये देखिए, तो y एक्सिस पे मीट करेगी तो x कोऑर्डिनेट वहां पर 0 होगा, इसमें x को 0 डाल दो बच्चों, तो y आपका निकल आएगा। तो ये हो जाएगा x को 0 पुट करते ही -8/3 into -3, तो ये ऐसा दिखेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा +8 और ये y आ जाएगा 8, तो यानी कि ये पॉइंट हो गया 0,8। अब डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे। अब बच्चों हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और PQ निकाल लेंगे, तो PQ होगा स्क्वायर रूट ऑफ x plus x 0 minus 3 का होल स्क्वायर, दैट मींस 9, एंड 0 minus 8 का होल स्क्वायर या 8 minus 0 का होल स्क्वायर, एक ही बात है, 64। ठीक है, और 64 plus 9 73 √73 यूनिट्स। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया, डिस्टेंस आ गई आपकी स्क्वायर रूट ऑफ 70। इसको एक बार आप चेक करिए बच्चों। तो बच्चों हम लोग के पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 को आप पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है द नॉर्मल टू द कर्व। कर्व की डेफिनेशन है बच्चों y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 3। कह रहा है इस कर्व पे जो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है, इस कर्व पे नॉर्मल बच्चा जो होता है वो टैंजेंट का परपेंडिकुलर होता है, यानी पहले आपको टैंजेंट से लेना देना है ना। जब आप टैंजेंट के लिए सोचोगे इस पॉइंट पे, तभी आप नॉर्मल के लिए सोच पाओगे। द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट 3,-6। तो बच्चों पहले तो आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, और फिर ये लिखा है कि इज पैरेलल टू अ लाइन दिस, ये नॉर्मल किसी लाइन के पैरेलल भी है, तो हम एक लाइन और बना लेते हैं, ये लाइन, क्योंकि नॉर्मल जो है इस लाइन के पैरेलल है, और किस लाइन के पैरेलल है, उसकी इक्वेशन है x plus 5y minus 10 is equal to 0। और बच्चों अगर दो लाइंस पैरेलल होती है, जैसे ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, उनका ग्रेडियंट सेम होगा, तो इसका स्लोप क्या होगा, माइनस। बच्चों ये आपको पता होनी चाहिए कि अगर लाइन होती है ax plus by plus c equal to 0, तो लाइन से स्लोप निकालने के दो मेथड है। या तो आप लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखो y equal to mx plus c के फॉर्म में, और अगर वैसे लिखने में आपका टाइम वेस्ट होता है तो आप डायरेक्टली भी स्लोप निकाल सकते हो। स्लोप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है, माइनस a by b। और अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो फिर आपको पूरी वर्किंग दिखानी पड़ेगी। आप लिखोगे by इज इक्वल टू माइनस ax माइनस c, फिर y इज इक्वल टू माइनस a by b इंटू x प्लस माइनस c by b, ठीक है। अब अगर इसको कंपेयर करोगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो आपको m दिखाई देने लगेगा। इतनी वर्किंग से अच्छा है कि डायरेक्ट आप लाइन अगर आपके पास गिवन है तो आप स्लोप बता सकते हो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x विच इज यहाँ पे 1 है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो इसका स्लोप आ गया -1/5। ये समझ में आया। तो बच्चों ये जो नॉर्मल है उसका स्लोप आपको पता पड़ गया है, क्योंकि नॉर्मल स्लाइड के पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों क्या करना चाह रहे हैं अभी भी क्लियर नहीं है। अच्छा बच्चों यहाँ पर आपके पास ये जो k है, ये k को निकलवाने के लिए सारी आपसे मेहनत करवाएगा। तो बच्चों पॉइंट भी आपके पास गिवन है जिस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, विच इज 3,-6, ठीक है। यस सर। ओके, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आपको k तो निकालना ही पड़ेगा, तो k निकालने के लिए आप सारा काम स्टार्ट करिए। k कैसे निकालेंगे वो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करते हैं कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं
तो वो पॉइंट पे चाहे आप टेंजेंट ड्रॉ करिए चाहे उस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करिए, पॉइंट तो कर्व पे ही लाई करेगा, तो आप उस पॉइंट को सीधा सीधा पहले कर्व पे लाई करा दीजिए, तो आपका ए पार्ट निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले ए पार्ट के लिए आप लिखेंगे 3, -6 लाई ऑन कर्व, हेंस इट सैटिस्फाइड। तो y की जगह आप -6 लिख दीजिए और x की जगह आप 3 पुट कर दीजिए, ठीक है, x की जगह 3 और y की जगह -6। तो -6 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 प्लस 3k -3। तो ये बच्चों हो गया -6 इज इक्वल टू 18 - 3 विच इज 15 3k। तो -6 - 15 इज इक्वल टू 3k। ये हो गया -21 इज इक्वल टू 3k, यानी k इज इक्वल टू हो गया -7। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया, k इज इक्वल टू -7। तो बच्चों k तो आपका आ गया। उसके बाद हम लोग b पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। b पार्ट में क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द नॉर्मल मीट्स द कर्व अगेन। बच्चों ये नॉर्मल इस कर्व को दोबारा मीट करता है, वो पॉइंट निकालिए। लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द नॉर्मल मीट्स द कर्व अगेन। इसका मतलब ये बच्चों, ये जो नॉर्मल है वो कर्व को दोबारा मीट कर रहा है। इसका मतलब जो कर्व है बच्चों वो शायद इस तरह से घूमते हुए ऐसे आ रहा होगा, तभी तो ये नॉर्मल जाकर के उस कर्व को दोबारा मीट कर रहा है। और दोबारा मीट कर रहा है तो आपको क्या निकालने हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। आपको ये पॉइंट निकालना। तो बच्चों सबसे पहले तो आप ये समझो कि आपको नॉर्मल की इक्वेशन पता होनी चाहिए। जब तक नॉर्मल की इक्वेशन नहीं पता होगी तब तक आप ये पॉइंट नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये पॉइंट बेसिकली क्या है, ये पॉइंट एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। किसका, उस कर्व का और नॉर्मल का। तो ये आपको काम करना पड़ेगा कि नॉर्मल की इक्वेशन पहले आपको चाहिए। वो तो है हमारे। तो नॉर्मल की इक्वेशन तो हम लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि नॉर्मल किसी गिवन लाइन के साथ पैरेलल है। देखो नॉर्मल जो है वो किसी गिवन लाइन के साथ पैरेलल है ना। नॉर्मल की तो इक्वेशन है ये तो कर्व की इक्वेशन। अच्छा हाँ, तो नॉर्मल की निकल जाएगी। तो बच्चों नॉर्मल की इक्वेशन हम लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास पॉइंट पता है जिसपे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है, और नॉर्मल जिस लाइन के पैरेलल है वही नॉर्मल का भी स्लोप होगा, दैट इज -1/5। ठीक है, तो नॉर्मल की इक्वेशन आप लिख लिए y - 5 mx - x1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्योंकि बच्चों नॉर्मल एक गिवन लाइन के पैरेलल है तो नॉर्मल का स्लोप भी वही होगा जो इस लाइन का है, दैट इज y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप करिए 5y + 5 6 30 इज इक्वल टू -x + 3। इसको फर्दर करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा x + 5y + 30 - 3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x + 5y + 27 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आ गया आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन। अब बच्चों आपको करना क्या होगा कि आपने जो कर्व की इक्वेशन निकाली है, क्या है, 2x² + kx - 3, उस कर्व की इक्वेशन में k पुट कर दीजिए। तो कर्व की इक्वेशन की क्या बनेगी बच्चों, कर्व की इक्वेशन जरा हमको बताइए। कर्व की इक्वेशन बनेगी k की वैल्यू पुट करने के बाद, क्योंकि अभी कर्व में k अननोन था जो आप निकाल चुके हैं, तो कर्व की इक्वेशन बनेगी y = क्या है कर्व की इक्वेशन, 2x² + kx, ये होनी चाहिए -7x -3। ये बच्चों कर्व की इक्वेशन। अब इस कर्व की इक्वेशन को आप नॉर्मल की इक्वेशन के साथ सॉल्व करिए, तभी बच्चों आपके पास क्या निकलेगा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहां पे ये नॉर्मल उस कर्व को दोबारा मीट करता है साइमल्टेनियस। तो दोनों को सॉल्व करना है बच्चों। सॉल्व करना तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी कर पाए। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, सॉल्व करने के लिए इधर ध्यान दीजिएगा, यहां से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 5y = -x - 27, ऐसे लिख दिया। यानी y कितना हो जाएगा, -x/5 -27/5। ये बच्चों आपने y लिख दिया। अब y की वैल्यू बच्चों हम यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर देते हैं, क्योंकि नॉर्मल और कर्व दोनों को साथ में सॉल्व करना है। ये बच्चों मैंने पुट कर दिया। मेरे ख्याल से बच्चों ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब बन जाए, लेकिन बच्चों उसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। क्या करो, जल्दी करने के लिए इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन। 5 2 क्या हो जाएगा 10, 5 7 जा 35, 5 3 जा 50। देखो पहले से कुछ अब अच्छी लग रही है देखने में। तो ये हो गया बच्चों 10x² - 35x + x - 15 + 27 इज इक्वल टू 0।
तो इक्वेशन बन गई बच्चों tan x स्क्वायर माइनस 34x और 27 minus 15, that means 7 minus 5 is 2 and 2 minus 1 is 1. That is 12 equal to 0. पूरी इक्वेशन में बच्चों 2 का मल्टीपल है तो 2 से आप उसको डिवाइड कर दीजिए, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा और 2 17 जा ये हो जाएगा और 2 6 जा 12, 6 5 जा 30 होता है। तो बच्चों उसको हम फैक्टर कर लेते हैं। 30 कैसे फैक्टर करो कि 17 आ जाए, So 3 and 2 15 2 जा 30। अभी करते हैं बच्चों, तो ये हो गया 15 2 जा 30 और उससे आपका 17 भी बन जाता है। तो 5x हमने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया x माइनस 3 और इसमें 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया x माइनस 3। तो बच्चे यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2/5 और 3। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, आपके पास 3 वाला पॉइंट तो लेना ही नहीं है क्योंकि वो तो पहले से ही आपके पास गिवन था इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको लेने के लिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 2/5, यानी ये है आपका दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये तो पहले से ही 2 था। तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास जो इक्वेशन थी y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 5 माइनस 27/5, इसमें आप x की जगह 2/5 पुट कर दीजिए तो आपके पास दूसरा y निकल के आ जाएगा। यस सर। तो x की जगह बच्चों 2/5 आप पुट करिए, तो 2/5 जैसे ही पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/25 माइनस 27/5। क्या समझ में आया? यस सर। 5 5 जा 25, 5 into 27 कितना हुआ? 5 5 जा 25, 5 into 27 135, जैसा कि आपने बताया, तो ये हो गया 137/25। तो बच्चों आपका दूसरा पॉइंट निकल करके आ गया, वो है 2/5 माइनस 137/25। अगर आपका कैलकुलेशन सही होगा minus 5.2 minus 5.48 जो भी है। तो बच्चों आप क्या करिए, इसका आंसर एक बार आप मैच करिए, रिव्यू करिए, देखिए अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा तो आंसर मैच नहीं करेगा, वरना आंसर करेक्ट। ठीक है, करेक्ट।